दोस्तों नमस्कार, मैं हूं शीतला तिवारी। दोस्तों चलिए एक बार जौनपुर अनुराग यादव मामले में चलते हैं, उस पर जिक्र कर लेते हैं, बात कर लेते हैं कि आखिर जौनपुर अनुराग यादव में मामले में क्या हुआ। आपके जहन में चलता होगा कि सर आपने कहा था कि 1-2 दिन के अंदर जो है बुलडोजर चलेगा और लालता हत्यारा जो है अब वह जो है बच नहीं पाएगा। उसका घर जो है वो जमींदोज होगा, यानी उसका जो 2 मंजिला इमारत जो बना हुआ है ग्राम समाज में यानी सरकारी संपत्ति में, वो जो है गिरेगा। और गिरेगा इसलिए कि हत्यारा परिवार जो है वह अनुराग यादव 17 साल का ताइक्वांडो खिलाड़ी था, जो कि कक्षा 12 में पढ़ता था। उस जो है एक तनहा अकेले लड़के की जो है उसने हत्या कर दी थी। और आपने देखा था कि पूरा दुनिया और देश देखा था कि तलवार से जो है काट करके किस तरीके से उसका गला अलग कर दिया था। उसी मामले में उसका घर जो है गिरना था। लेकिन दोस्तों बुलडोजर तैयार हुआ, प्रशासन एक्टिव है, सब कुछ रेडी है, बस आदेश की जरूरत है। आदेश की जरूरत मतलब यह है कि 2 दिन पहले जो है लालता का जो वकील है वो भाग रहा था, इसलिए तारीख लग गई थी कि भैया ऐसा है कि अब इसमें जो है ये भाग रहे हैं। अब इनकी जो है नई तारीख जो है इनको कब दी जाए, कब कैसे की जाएगी, उसका चक्कर छोड़ दीजिए। कुल मिलाकर के यह लगा था कि जो है अब 1-2 दिन के अंदर जो है इनका घर जो है गिरना तय है। लेकिन मैं आपको बता दूं कि आज जो है 10 अक्टूबर है और 10 अक्टूबर के दिन चूंकि उसका मकान जो है लालता यादव का गिरना था, अचानक जो है लालता यादव का जो वकील है वो पहुंचता है और लालता यादव का वकील पहुंच करके और वो एक आपत्ति लगाता है। आपत्ति वह यह लगाता है कि लालता यादव और वकील के दिए गए जो पेपर हैं उसमें तहसीलदार साहब के यहाँ उसमें साफ लिखा है कि जो 932 का यानी जिस फाट में जिसमें मकान है उस मकान की इस प्रक्रिया से यानी बुलडोजर की प्रक्रिया से जो है और ये सब कार्रवाई से हम संतुष्ट नहीं है। अब आप समझ लीजिए, यानी कहने का तात्पर्य ये है कि जो है इसमें बगैर जो है बिना बाल का बिना खाल वाला चक्कर या कुछ है नहीं, इसमें जबरन जो है टाइम के लिए, लिहाजा हुजूर जज साहब महोदय मुझे 3 दिन का समय दिया जाए। अरे मान्यवर, 3 दिन करते करते तो महोदय ने आपको जो है 11 महीने का समय दे दिया। दीपावली जस्ट जैसे आएगी उसके बाद जो है 1 साल हो गया अनुराग यादव की हत्या। अब जो है 3 दिन 13 दिन 15 दिन 10 दिन ऐसे करके जो है समय जो है मिलता चला गया। एक बार यानी फिर जो है लालता यादव अपने घर को बचाने में कामयाब रहा और वह भी सिर्फ मात्र 3 दिन के लिए। इसके पहले भी उसने समय समय कर रहा था, लेकिन जो है तहसीलदार महोदय जो है कोर्ट में कुछ हड़ताल और कुछ वकीलों के ऊपर जो है हमला वजह से जो है किसी कारण बस डेट जो है बढ़ गई थी और यह कहा गया था कि आज जो है 10 अक्टूबर को हर हाल में जो है उसका घर गिरा दिया जाएगा। लेकिन तभी जो है लालता यादव और उसका वकील यानी उन्होंने जो वकील के माध्यम से आपत्ति दाखिल किया उसमें साफ तौर पे लिखा है कि उस फाट से जो है हम संतुष्ट नहीं है, यानी 932 का जो फाट है उससे जो है वह संतुष्ट नहीं है कि आखिर उस फाट में जो है कि उसका मकान जो है सरकारी जमीन में है। इस तरीके से दोस्तों कुल मिलाकर के आप समझ लीजिए कि इसमें 8 फाट या कोई आपत्ति से कोई मतलब नहीं है। सीधे सीधे है कि 2 दिन का समय और मिल जाए, 3 दिन का समय और मिल जाए, तो कुल मिलाकर के यही करना है। अब इसमें जो है तहसीलदार महोदय की रवैया देखना है कि तहसीलदार महोदय क्या करते हैं। आखिरकार जो है वकील समय पर समय मांगता चला जा रहा है, तहसीलदार महोदय समय पर समय देते चले जा रहे हैं। क्या यह कानूनी कार्रवाई में कहीं कोई शिथिलता बरतने, ठंडा बस्ते में डालने, बुलडोजर न चलाने की कहीं कोई कहानी तो नहीं गढ़ी जा रही है? सब कुछ तैयार है, बुलडोजर भी तैयार है, प्रशासन भी एक्टिव है और अब जो है बुलडोजर की कार्रवाई हो जाना चाहिए। लेखपाल का बयान है, कानूनगो का बयान है, उस पूरे जमीन और मकान का जो है एक बार सर्वे होकर के चस्पा हो चुका है। बहुत पहले आपको याद होगा कि जब अनुराग यादव की हत्या हुई थी तो डीएम और तमाम पूरी टीम पहुंचे थे और इसके घर पर जो है नोटिस चिपका दिए थे। लेकिन उसके बाद अचानक फिर इंद्रावती लालता यादव की पत्नी पहुंचती है और आपत्ति दाखिल करवा देती है और तब से तारीख पर तारीख जो है आज जो है 11 से 12 महीने हो गए। लेकिन फिर भी आप समझ लीजिए कि लालता यादव जो हत्यारा परिवार है ये बच नहीं पाएगा। दोस्तों ये बात मैं आपको बता दूं कि न्यायपालिका जो है वो भारत की तरह कमजोर नहीं है। आप कितने दिन समय लेते रहेंगे, कितने दिन आप जो है संतुष्ट नहीं रहेंगे, कितने दिन भैया संतुष्ट नहीं रहेंगे। आपने तो सामान्य बात है कि 932 का उसने बंजर जमीन में आपने खुद घर बनवाया है। अब संतुष्ट हो या ना हो, ये तो आपका बेटा दरोगा है, आप जो है पैसे बाल हैं, यानी हत्यारा परिवार जो है वो पैसे बाल है। उसको कभी ये लगा नहीं था कभी ऐसा कुछ होगा।
40 साल से अनुराग यादव के पिता रामजीत यादव से मुकदमा भी लड़ रहा था। उसके बाद जो है उसके उपरांत उसको जो है जमीन की जो है कमी पड़ रही थी, तो जो अपना मकान जो 2 मंजिला जो बनाया हुआ है बृहद रूप से, वह जो है सरकारी संपत्ति में, ग्राम समाज जिसको कहते हैं, बंजर में, उसमें जो है उसने मकान बनवा लिया। तो संतुष्ट आप हो या संतुष्ट ना हो, लेकिन आपने जो है कहीं ना कहीं गलत किया है। अब गलत किया है कि मतलब सरकारी जमीन को हड़पी है, उसके अलावा सरकारी जमीन जो हड़पी है उसको छोड़ दीजिए। उसके उपरांत जो है आपने जो इतनी बड़ी हत्या की है, इसके एवज में सजा तो आपको मिलके रहेगी। ऐसा नहीं है कि सजा नहीं होगी। आप जेल गए, जेल के बाद उसके बाद आपका जो है जमानत हुआ, आप छूट करके वहां से आए। अब इसके बाद जो है तारीखें चलेंगी, तारीखें के बाद जो है गवाही होगा, गवाही में तमाम जो है सबूत सब कुछ दिए जाएंगे। उसके बाद जो है सजा भी होगी। अभी इसमें कुल मिला करके आप समझ लीजिए कि आप आजीवन कारावास, उम्र कैद जो होती है, उसके अलावा फांसी की भी सजा हो सकती है। यानी बच नहीं पाएंगे किसी भी कीमत पर। आप पूरा भी आप सब कुछ कर लीजिए लेकिन बच नहीं पाएंगे। और यह 3 दिन तारीख लगाने से कोई मतलब नहीं है। आप 3 दिन की तारीख लगा रहे हैं, 3 दिन की तारीख लगा रहे हैं, कोई मतलब नहीं है। समय दीजिए जज साहब, समय दीजिए जज साहब, बचा लीजिए। जब आप उस समय जो है सोची समझी साजिश के तहत आपने एक मासूम की जान ले ली, एक हत्या कर दी, जिसको कि जमीन संबंधित या विवाद संबंधित कुछ पता भी नहीं था। वह तो खेल की दुनिया में और अपनी पढ़ाई की दुनिया में जो है वह मसरूम था। उसको पता नहीं था कि क्या विवाद के चक्कर में मेरी जान जो है आप जो है तलवार से काट के ले लोगे। तो ये सजा तो ये मिलेगी, इसमें तो दो राय नहीं है। तो दोस्तों कुल मिलाकर के जो है 10 अक्टूबर आज जो बुलडोजर चलना था, उसमें जो है एक बार फिर तहसीलदार के सामने इसने आपत्ति दाखिल की। उसने कहा कि 932 में जिसमें जो मकान गिराने की जो प्रक्रिया है उससे मैं संतुष्ट नहीं हूं, इसलिए जो है एक बार फिर जो है मुझको जो है समय दिया जाए। तो कुल मिलाकर के जो है एक बार फिर 3 दिन का समय, यानी 13 अक्टूबर को फिर तारीख लगी हुई है। अब 13 अक्टूबर को जो है, जहां तक उम्मीद यही है कि अब इसके बाद तो कोई दिक्कत नहीं होनी चाहिए। 13 अक्टूबर को जो है बुलडोजर हर हाल में जो है चल जाना चाहिए और 13 अक्टूबर से जो है अब ये बच भी नहीं पाएगा। दोस्तों आपको क्या लगता है, अपनी राय मुझे आप ज़्यादा से ज़्यादा दीजिएगा, चैनल को सब्सक्राइब करिएगा। अगले वीडियो में जो है फिर मिलते हैं। और यह जरूर बताइएगा कि 13 अक्टूबर को लालता यादव के घर पर बुलडोजर चलेगा कि नहीं चलेगा, या इसी तरह से जो है क्रम भाई यह 2-2 दिन 3-3 दिन का उसका वकील जो है समय मांगता रहेगा। आप ज़्यादा से ज़्यादा लिखिएगा मुझे, और कहाँ से आप मेरा वीडियो देख रहे हैं, यानी अनुराग यादव के चहेते, अनुराग यादव के परिवार को, अनुराग यादव ताइक्वांडो खिलाड़ी को आप चाहने वाले हैं, तो आप वीडियो कहाँ से देख रहे हैं, आप जरूर अपना परिचय मुझे जरूर दीजिएगा, जरूर लिखिएगा। मैं सारे कमेंट आपके देखता हूँ, रिप्लाई भी करता हूँ। जो हमारे दोस्त कुछ अगर कहना चाहते हैं रिप्लाई करता हूँ। और अगर कोई वीडियो अगर ऐसा कुछ है तो आप मुझे मेल आईडी पर या व्हाट्सएप पर आप जो है मुझे आप मैसेज कर सकते हैं। और उन वीडियो को मैं कोशिश करूंगा कि वह खबरें जो है मैं ज़्यादा से ज़्यादा खबरें चलाऊंगा, और उसके बाद जो है कार्रवाई भी हो। क्योंकि आपको मैं बता दूं, जौनपुर अनुराग यादव मसले में मैंने 100 से ज़्यादा वीडियो चलाए हुए हैं, और जब तक जो है जौनपुर अनुराग यादव मामले में न्याय नहीं मिल जाता, यानी इस हत्यारा परिवार का जो है बुलडोजर से घर गिर नहीं जाता, इसके ऊपर कार्यवाही नहीं हो जाती, तब तक जो है इसके खिलाफ खबरें हमारे जितने भी मीडिया भाई हैं, मीडिया कर्मी जो भी खबर चला रहे हैं, सब खबरें चलाएंगे। नमस्कार।